अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है अब्दुल समी और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट ट्रेडिंग व्यू का कोर्स देखेंगे। सबसे पहले तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग व्यू है क्या। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू इज़ लाइक, अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है उससे पहले आप जो है ना वो किसी न किसी टूल की एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे, चाहे वो फ़ोटोशॉप हो, कोरल ड्रा हो या डबल इलस्ट्रेटर हो। ठीक है? उस चीज़ में आप जब वो अपना कर लेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसमें उस टूल को सीख लेंगे, देन यू विल सी कि आपका जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग बाद में आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है? इसी तरह से ट्रेडिंग भी एक टूल है, यहाँ पे आपको दुनिया के सारे चार्ट्स मिल जाते हैं, बेशक वो क्रिप्टो करेंसीज के हों, बेशक वो कमोडिटीज के हों, बेशक वो मेटल्स के हों या बेशक वो स्टॉक्स के हों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के सारे चार्ट्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं और इसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इतने ज्यादा टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने चार्ट्स को इतना अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि बाद में आपकी जो डिसीजन है, प्रोसीजन है, वो अच्छी हो सकती हैं। ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेता रहूँगा, ठीक है? और मेरा एक गोल है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आई हैव टू रीच एट 100 के सब्सक्राइबर्स। सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चलें स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू जैसा कि आप सबको बताया कि ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए हमारे पास टूल है, ठीक है? इसको कोई भी आपको कोई हाई एंड पीसी या कोई बहुत अच्छा पीसी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है तो आपने सिंपल यहाँ पे जाके ट्रेडिंग व्यू लिखना है। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे, ये पहली वेबसाइट जो हमारे पास इस तरह के लोगों के साथ आ जाएगी, ठीक है? ये जो है ये वाली वेबसाइट, तो उसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है? ये पहली वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स। ट्रेडिंग व्यू का फ़ायदा ये, इसके अलावा भी हमारे पास गो चार्टिंग, फास्ट पुल, डिफरेंट हमारे पास ये चार्टिंग की एप्लीकेशन है। लेकिन वो क्योंकि हमारे पास जो है कुछ उनमें ज़्यादा डाटा नहीं होता है, या ज़्यादा डाटा के अलावा उनके पास उनमें कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट जो, जैसे हमारे पास क्रिप्टो है, स्टॉक मार्केट है, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, नेस्डैक है, ठीक है? डिफरेंट जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका डाटा नहीं होता। इस एक प्लेटफॉर्म में हमारे पास हर एक चीज़ का डाटा होता है। आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे ही ओपन करेंगे अब आपके पास इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा। ये सारा का सारा हमारे पास एक लेआउट है ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है? इसमें सारा उसने बताया हुआ है, ठीक है? ये ओवरऑल चार्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी की वो जो गाइडलाइंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट अपना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक बंदे हैं, आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो जैसे हम ट्विटर पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे थोड़ा फन होता है, ट्विटर पे न्यूज़ टाइप होते हैं। यहाँ पे भी आप अपना एनालिसिस वगैरह या अपनी न्यूज़ वगैरह या अपना एक जो आपका एनालिसिस है वो लगा के बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और ये कम्युनिटी में आ जाएगा। दूसरे बंदों को भी आप एनालिसिस जो है ना यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट बंदों की स्ट्रेटजीज वगैरह आपको मिल जाएंगी, ठीक है? उसके बाद टॉप स्टोरीज से मुराद की जो डिफरेंट न्यूज़ होती हैं, जैसे अगर तो आप ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि जो भी हमारी मार्केट है वो न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसे हम इवेंट ट्रेडर भी कहते हैं, इवेंट ट्रेडिंग भी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे डिपेंड कर रही होती है न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ से आपको इजीली जो है ना न्यूज़ वगैरह भी मिल जाएंगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पे यूएस स्टॉक्स के ऊपर आ रहे हैं, और एक्ल है, ठीक है? एनबीएस है, टेस्ला, मास्टर, ठीक है? ये सारे के सारे आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे ट्रेड आइडियाज़ कुछ ट्रेड सेटअप किसी ने बना के अपलोड किया हुआ है, वो आ रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा नीचे हाईएस्ट वॉल्यूम स्टॉक्स, मतलब कि सारा का सारा डाटा जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन क्योंकि हमारा आगे वाली भी हमारा जो दो वेबसाइट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, कॉइन मार्केट कैप और कॉइन ग्लास, वो क्योंकि मेनली क्रिप्टो के रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे क्रिप्टो ही देखेंगे। लेकिन कॉइन ग्लास और कॉइन मार्केट कैप, जैसे मैंने आपको बताया, मेजरली सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो, मेजरली नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के लिए वहाँ पे जो डाटा आता है जी, आप जो डाटा ट्रैक करती हैं आपके पास जो डाटा आप लेते हैं, ठीक है? वो सारा का सारा जो है वो क्रिप्टो का डाटा होता है। तो यहाँ पे भी हम क्रिप्टो देख लें, लेकिन ट्रेडिंग की ऐसी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप जो मर्जी आपने जैसे मैंने बताया, आपने स्टॉक्स को एनालाइज करना है, स्टॉक्स को एनालाइज करें, गोल्ड को करना है, गोल्ड को करें, फॉरेक्स मार्केट्स को जो आपकी करेंसीज की मार्केट्स होती हैं वो आपने एनालाइज करनी है, वो आप करें। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आकर साइन इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप गेट स्टार्टिंग पे करेंगे, तो आपने अपनी ईमेल से ये कर रहा है फ्री अंटिल यू आर रेडी, मतलब कि साइन अप करना है $0 से, तो आप कर सकते हैं। ये मैं अपनी ईमेल से साइन अप कर लिया। यहाँ से मैं जाऊँगा और ये मेरी जो है अकाउंट जो है सेटअप हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोसीजर है। इससे क्या, इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल से यही अकाउंट आपके किसी और डिवाइस में लॉगिन है, आपके मोबाइल में लॉगिन है, या आपके लैपटॉप में लॉगिन है, ठीक है? या आपके किसी और डिवाइस में लॉगिन है, तो इसी अकाउंट पे जो आपने एनालिसिस बनाए होंगे, ठीक है? जो मार्केट को एनालाइज किया होगा, वही सारा का सारा सेटअप जो अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, किसी और डिवाइस से भी देख सकते हैं, ये वाला अकाउंट जहाँ पे लॉगिन होगा। ये सेम टू सेम उसी की तरह का है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल से हम कैनवा यूज़ करते हैं, या हम गूगल डॉक्स को यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव है हमारे पास, ठीक है? तो वो उसमें जो हम लोग अपना डाटा वगैरह अपलोड करते हैं, तो किसी दूसरी जगह पे किसी भी दूसरे मोबाइल डिवाइस में हम जब वो उसको लॉगिन करते हैं, तो वो सारा का सारा डाटा जो है वो उसमें आ जाता है। ओके हो गया। यहाँ पे उसने अपने प्लान्स वगैरह बताए हुए हैं, प्लान्स फॉर एवरी लेवल ऑफ म्यूजिशियन, मतलब कि एसेंशियल लेवल, प्लस लेवल, प्रीमियम लेवल, अल्टीमेट लेवल। इससे क्या होता है कि आपके पास जो डिफरेंट इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, फ्री मोड आप यूज़ करें। फ्री मोड में आप
दो इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो, और आप पेड वर्जन में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 इंडिकेटर्स पर चार्ट, 10 इंडिकेटर पर चार्ट, ये 25 और 50 इंडिकेटर्स पर चार्ट। और मेरे ख्याल से जब आप इतने एक अच्छे ट्रेडर्स बन जाते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आप इंडिकेटर्स की मदद से आप कर रहे होंगे। इंडिकेटर्स के लिए ऑब्वियसली ये इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू का बेसिक कोर्स है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी ये कोर्स इसी चैनल पे बना हुआ है 23 आवर्स का, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से करना है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये स्क्रीन आ गई, हमने अब क्या करना है, हमारे पास ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कम्युनिटी, यहाँ से भी आप कम्युनिटी देख सकते हैं। हमारे पास मार्केट्स, मार्केट से मुराद हमारे पास ये उसकी इंडेक्सेस की मार्केट है, स्टॉक्स की मार्केट है, क्रिप्टो की मार्केट है, हमारे पास फ्यूचर्स की मार्केट है, फॉरेक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ETF, CTF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं इकोनॉमी, ये जैसे हमारे पास USGBP हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी आ गई, ठीक हो गया। आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आपने यहाँ पर कंट्रोल बस क्लियर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑल के ऊपर करेंगे तो ये सारा का सारा जितने भी आपके पास फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर है वो सारे आ जाएंगे। हम क्रिप्टो में जाएंगे, क्रिप्टो में जाने के बाद हम यहाँ पर खुद लिखेंगे BTC USDT। अच्छा, इसमें USDT लिखने का, USD लिखेंगे तो वो डॉलर के ऊपर होगा, डॉलर की ईवेज जो उसकी प्राइस होगी वो होगा। लेकिन हम क्योंकि USDT यूज़ करते हैं, अब USDT क्या है, ये टीथर का एक स्टेबल कॉइन है, क्योंकि आपकी जो भी ट्रेड होती है, आप जब आप बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप टीथर से यूज़ करते हैं, जो आपके स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जैसे USDC है, जैसे USD1 है जो ट्रम्प का रिसेंटली कॉइन आया है, जैसे USDE है, ठीक है। उन कॉइन्स के ज़रिए आप कोई भी जो आपका वो होता है एसेट होता है वो बाई कर रहे होते हैं, BTC बाई करना, थीरियम बाई करना, सोलाना बाई करना, तो आप उन कॉइन्स के ज़रिए वो बाई कर सकते हैं। तो आपको USDT हमेशा लिखना पड़ेगा, अगर आप USD लिखेंगे उसकी प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अच्छा, इसमें भी एक सीन ये है कि अगर आप USDT लिखेंगे, बाइनेंस, बीबेट, OKX, कोकॉइन, मैक्सी, यहाँ पे सब की सब तकरीबन जो मोस्टली बड़ी एक्सचेंजेस है उनका डाटा आ रहा होगा। अब ये क्यों आ रहा है, आप तो सोचेंगे कि तो प्राइस तो एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे USDT है, मैं बाइनेंस का चार्ट हम आगे आगे देखेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। बाइनेंस का चार्ट लॉन्च करता हूँ, आप इसकी प्राइस देखिएगा, इसकी प्राइस जो है यहाँ पे 106,379 है। लेकिन अगर मैं इसी तरह से मैक्सी की प्राइस कर देता हूँ तो इसकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, देखो 106,427, 104, 106, 427, मतलब 1,06,427 डॉलर इसकी प्राइस मैक्सी पे चल रही है। ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जो वॉल्यूम का इन आउट होता है, वॉल्यूम ज़्यादा थोड़ा होता है, ठीक है, तो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जो है ना वो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड पे किसी भी एक्सचेंज पे कोई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रेड कर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर कर रहे हैं, तो आप बाइनेंस का पेयर यहाँ से यूज़ करें। पेयर हम इसे कहते हैं कि पेयर BTC USD, पेयर कहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, बाइनेंस का करेंगे। अगर आप बेबिट पे कर रहे हैं ट्रेडिंग तो आप बेबिट का ट्रेड करें, ठीक है। बेबिट पे देखें 389 यहाँ पे प्राइस जो थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप लाजमी जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आपने जो पेयर यूज़ करना है वो इस तरह जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करें, आप मैक्सी यूज़ कर रहे हैं, मैक्सी का पेयर यहाँ से यूज़ करें। आप कॉइन बेस यूज़ कर रहे हैं, आप कॉइन बेस का यहाँ से पेयर यूज़ करें, ठीक है। उसके ऊपर एनालिसिस बनाएंगे, ठीक है, अपने मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आप बेहतर तरीके से जो ट्रेड है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है डिफरेंट मार्केट्स का। अगेन मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको हो जाए कि मैं अगर OKX पे क्लिक करूंगा ना तो आप देखेंगे OKX में भी प्राइस थोड़ी सी डिफरेंस है, प्राइस का जो है ना चार्ट थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये लाजमी है कि आपने जो भी एक्सचेंज पे ट्रेड करना है उसका उस वाली एक्सचेंज का जो है ना वो पेयर वो यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके अलावा एक और डिफरेंस, जो बंदे फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनका परपेचुअल होता है, perpetual.p लिखेंगे आप तो उसकी प्राइस भी आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्योंकि, तो उसका भी प्राइस आपको डिफरेंस मिलेगा। .p मैंने लिखा, बाइनेंस पे क्लिक करूंगा तो ये अगर 354 थी, आप देखें प्राइस जो है ना वो चेंज हो गई। परपेचुअल में जो आपके जो परपेचुअल पेयर्स होते हैं, जो आपके फ्यूचर्स के पेयर्स होते हैं, उसमें भी प्राइस का डिफरेंस होता है। तो ये लाजमी ख्याल रखिएगा कि जो भी आपने जिस किस्म की भी ट्रेड करना चाहिए, अगर आप स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, .p नहीं लिखना है आपने, USDT लिखना है, और उस हिसाब से आपने जिस भी एक्सचेंज पे आपने करना है वो करना है। इसके अलावा अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है तो .p लिख के, .perpetual लिख के, उसके हिसाब से आपने जो भी अपना पेयर जो है ना वो सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया जी। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत से बंदे जो है ना वो नहीं बताते, तो मैंने कहा ये स्टार्टिंग में क्योंकि ज़रूरी है, आप पेयर्स को बता रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम बाइनेंस में आ जाते हैं, बाइनेंस में आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास चार्ट लोड हो जाएगा, चार्ट लोड हो गया हमारे पास। यहाँ पर हमारी सारी की सारी प्राइसेस आ रही हैं। ये हमारे पास एक बेसिक सच स्ट्रक्चर है जो हमारा किसी भी जब हम किसी
कॉइन का या किसी भी का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से आप वो करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, यहाँ से आप करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। करना क्या आपने, सिंपली आपने क्या करना है कि आपका जो माउस का कर्सर है उसको ऊपर की तरफ करेंगे तो वो जूम आउट हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। इसको पकड़ के अगर आपने प्रीवियस डाटा देखना तो यहाँ पे जितना मर्जी आप पीछे चले जाएं, आपका प्रीवियस डाटा जो है वो पीछे आपकी हिस्टोरिकल डाटा जो है लोड होता जाएगा। ठीक है, हम ऊपर से शुरू करते हैं। सारा का सारा क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हमारे पास BTC जो हमने जो भी पेयर हमने सेलेक्ट करना है, अगेन अगर हम किसी और कॉइन का सेलेक्ट करना है यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम ETH USDT लिखेंगे तो हमारे पास इथेरियम USDT का आ जाएगा। हम यहाँ पर सोलाना SOL USDT लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सोलाना USDT आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी कॉइन सेलेक्ट करना है, आप डोजी कर सकते हैं, आप एक्सएप भी कर सकते हैं, आप टेस्ला का करना है, आपने टेस्ला करना है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, बट टेस्ला ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि टेस्ला का मैं स्टॉक करना चाहता हूँ, टेस्ला यहाँ पे नहीं आएगा। टेस्ला यहाँ पे हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद टेस्ला जो है हमारे पास आएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो में ऑब्वियसली टेस्ला नहीं है, क्रिप्टो टेस्ला का स्टॉक वो नहीं है, तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। उसमें आ जाते हैं, BTC हमारे पास खुला हुआ है। इसके बाद आपका ये कंपेयर सिंबल, आपने कंपैरिजन किसके साथ करना है, हमने इथीरियम के साथ करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इथीरियम कोई हम डिफरेंट बंदे होते हैं वो कर रहे होते हैं कि इसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि अच्छा यार मैं इसको इस चार्ट को या BTC को मैं इथीरियम से कंपेयर करूँ कि इसने कितनी मूवमेंट ली है रिस्पेक्टिव टू इथीरियम। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइम बाद इथीरियम का चार्ट है वो लोड हो जाएगा। ये जो ब्लू लाइन है वो इथीरियम के चार्ट की है, यहाँ से आप उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे परसेंटेज में कंपैरिजन भी आ गया कि इथीरियम उससे कितने % लो है या क्या सीन है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो अभी हम वही करते हैं अपना, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से आपने कंपैरिजन वाला आपने किस तरह से बंद करना है, यहाँ से आप जाएंगे, ये जो आपके सारे के सारे भी मैं बताता हूँ इंडिकेटर्स वगैरह का, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से डिलीट कर देंगे तो फिर प्रीवियस उसमें आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइम फ्रेम का, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट जैसे आपके पास सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम आ जाता है। अब टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कर रहे होते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, ये देखिएगा फिर जो ये कैंडल बनेगी ना, ये जो एक कैंडल बनेगी, ये वाली एक कैंडल जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से आता हूँ आपको ताकि इजीली समझ आ जाए, यहाँ पे ये वाली जो एक कैंडल बनेगी ना, ये वाली एक कैंडल, ये 4 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 4 आवर का डाटा है, ये 4 आवर के प्राइस को चेंज इन प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। कि 4 आवर्स में जो ये जो कैंडल है ना वो इतना यहाँ से यहाँ आई है, स्टिल यहाँ पे टाइम चल रहा है 2 आवर्स 52 मिनट्स। दैट मीन्स के भी स्टिल जो है ना वो इतने मिनट बाद जो है ना 2 आवर्स एंड 52 मिनट्स बाद ये मार्केट जो है ना इतनी क्लोजिंग होगी। ये वाली भी जो है ना ये एक इतनी बड़ी विक जो है या इतनी बड़ी वो उसने मारा, तो ये भी 4 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इतनी बड़ी आपको नज़र आ रही है, जो रिसेंट हमने क्रैश देखा ड्यू टू जो ट्रंप ने इम्पोज किया उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज किया था, उस वक्त का क्रैश है ये। तो ये इतनी बड़ी कैंडल जो है ना ये 116 से लेके 1,16,000 से लेके तकरीबन ये 1 लाख नियरली 1,01,000 तक आया था। तो ये 4 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है उसमें ये इतनी चेंज आई है। तो ये एक कैंडल जो है ना वो 4 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से आपने अगर डाटा को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने डाटा को एनालाइज करना होता है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं 1 डे अगर कर देता हूँ तो आपका ये जो एक कैंडल है फिर ये एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी ये डाटा है हमारे पास, ये सारा का सारा डाटा होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टाइम का, क्योंकि टाइम फ्रेम इसलिए ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, आप 4 आवर्स के ऊपर टाइम फ्रेम को करेंगे। अगर आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते हैं, 4 आवर्स से अपना अपना बायस ढूंढेंगे कि आपकी मार्केट जो आपकी मार्केट की मूवमेंट किस तरफ है, और देन आप 15 मिनट्स या 5 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड के अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम का ऑब्वियसली आप जब टेक्निकल एनालिसिस का ये कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस का देखेंगे कोर्स, तो उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें जो ना ईजी भी लगेंगी और समझ भी आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ये कैंडल्स आ जाती हैं। कैंडल्स का ये क्या है, जैसे यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बाइंग को रिप्रेजेंट कर रही है, या मार्केट ऊपर जा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इंस्टेड ये जो रेड कैंडल्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग आई है, मार्केट नीचे की तरफ आई है, मार्केट ने क्रैश की है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया जी, तो कुछ जो बड़े प्रो ट्रेडर्स हो जाते हैं, जब उनको प्रैक्टिस इतनी हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, मोस्टली होलो कैंडल्स यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से प्रीमियम का फीचर आई थिंक सो, आई डोंट नो, लेकिन ये होना चाहिए। जैसे ये देखें कुछ बंदे इस तरह से अपने अपने चार्ट को बेहतरीन बनने के लिए या खूबसूरती करने के लिए वो आप जिस तरह से मर्जी जो है ना वो कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अच्छा मैं ये कर देता हूँ तो ये भी एक होलो कैंडल का टाइप है, तो लोग डिफरेंट जो है ना इस तरह से कर लेते हैं
कि अपने चार्ट की खूबसूरती के लिए कि इसमें इससे इस एनालिसिस में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा लाइन बेसिकली वो लोग करते हैं जिनको, जैसे आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके बाद आप पढ़ेंगे डिफरेंट के हाई लोज आपके पास बन रहे होते हैं मार्केट में। अगर मैं आप यहाँ पे दिखा भी दूँ, इस तरह के हाई लोज बन रहे होते हैं मार्केट में। जब भी कोई मार्केट ऊपर जाती है तो अपने हाई लोज हाई लोज हाई लोज हाई लोज हाई लोज बना बना कर जो है वो ऊपर 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 को तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास इनिशियल ट्रेडर्स होते हैं या हमारे पास नए ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह की जो है इसको करते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से आप जो है ये कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मार्केट की जो रिप्रेजेंटेशन है, ये हाई लोज हमारे पास बन रहे होते हैं। ये क्या बन रहे होते हैं हमारे पास, हाई एंड लोज हाई एंड लोज हाई एंड लोज। अगर अब ये एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, हाई एंड लोज हमारे पास जो है कि ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। यहाँ पे हमने लो बनाया, ठीक है, यहाँ ये यहाँ पे पास हो जाए, ये हमारे पास लो है, फिर हाई बना, फिर हमारे पास हायर लो बना, फिर हमारे पास लो लो बना। ये मतलब डिफरेंट जो है ना हमारे पास वो बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, हम क्योंकि ट्रेडिंग यूज सीख रहे हैं। लेकिन ये जो बंदे इनिशियल स्टेज में होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती यूजिंग, अगर वो कैंडल्स को देखें तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार हाई लोज कैसे बनते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो टाइम फ्रेम के आगे जो हमारे पास है, यहाँ पे जाके आप अगर लाइन कर देंगे, लाइन को क्लिक कर देंगे तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी यहाँ से आपको रिप्रेजेंटेशन की। अच्छा यार यहाँ पे हाई लॉस बन रहे हैं, एंड देन अपनी जो आपकी ट्रेडिंग का आप एक सेटअप बना सकते हैं कि आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है या चेंज ऑफ करेक्टर देखना, तो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, टाइम फ्रेम, क्योंकि डिफरेंट बंदे जो हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट बंदे यहाँ पर फेवरेट कर सकते हैं। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट को टाइम फ्रेम को यहाँ पे फेवरेट कर लें, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फेवरेट कर लें, उसके बाद 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को फेवरेट कर लें, उसके बाद 1 डे को। ये आपके पास क्या होगा कि आपके बायस जो आपका एक ट्रेंड होता है जिसे हम कह देते हैं ट्रेंड, या आपका एक शिफ्ट होता है, मोमेंटम होता है कि किस तरफ मार्केट की जो अभी मूवमेंट है वो किस तरफ है, तो वो फाइंड करने में आपको मदद देता है। तो यहाँ पर आपको पास फिर यहाँ पर जाके नीचे नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ पे 15 मिनट में जाएंगे तो आपका 15 मिनट का डाटा आ जाएगा। मैं अगर कैंडल कर देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट 15 मिनट का डाटा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 4 आवर्स का करता हूँ तो मेरे पास 4 आवर्स का डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर क्योंकि जब हम यहाँ पे करते हैं हमने खूब डिफरेंट, अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा तो आप देखेंगे चार्ट जो ना बड़ा अजीब सा बन जाएगा। तो यहाँ से नीचे से जाके भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, या आल्ट आर, ठीक है, आल्ट प्रेस करके आर प्रेस करेंगे तो भी आपका जो है ना वो चार्ट जो है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा। आई थिंक सो मेरा जो है यहाँ पे इशू आ रहा है, तो आप आल्ट यहाँ पे देखेंगे मेरा, तो आल्ट प्लस आर ये जो है ये रीसेट का जो वो शॉर्टकट है वो आप अप्लाई करके आप इजीली जो है ना वो चार्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया, हमने टाइम फ्रेम देख लिया। इसके बाद हमने कैंडल्स के बाद यहाँ पे डिफरेंट कैंडल्स है जो आप मैक्सिमम डाटा जितना आप देखना चाहते हैं। ठीक है, ये प्रीमियम के फीचर्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा नहीं ख्याल कि आप जो इतना डाटा देख सकें हैं जिसमें आपको वो ये मोस्टली डाटा जो आपको लिक्विडेशन हीट मैप या ये चार चीज़ें हम दूसरे जो हमारे पास कॉइन ग्लास लेजेंड्स है उसमें देखने को मिल जाता है, तो उसमें देखेंगे। इसके बाद हमारे पास इंडिकेटर्स का आ जाता है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स बेसिकली हिस्टोरिकल डाटा जो आपके पास प्रीवियस डाटा होता है उसके ऊपर आपको इंडिकेशंस कर देते हैं। जैसे इंडिकेटर इंडिकेट्स, इंडिकेशन से निकलना, इंडिकेशन का मतलब है कि ये एक इंडिकेट कर रहा है मुझे कि फास्ट फॉरवर्ड या मूव फॉरवर्ड मार्केट जो है वो इस तरफ मूवमेंट ले सकती है। तो ये इंडिकेटर्स भी बेसिकली यही काम करते हैं। तो इंडिकेटर्स आपके पास डिफरेंट होते हैं, ईमा हो गया, एसएमए हो गया, ठीक है, फिबोनाची एक वैसे टूल है, इंडिकेटर्स नहीं है। इसके अलावा आरएसआई हो गया, इसके अलावा मेरे पास वॉल्यूम हो गया, मतलब डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर आप डिफरेंट, और जो आपकी हेल्प के लिए बने होते हैं। लेकिन कोई भी इंडिकेटर जो है आप ये लाजमी याद रखिएगा, तो कोई भी इंडिकेटर जो है वो आपको आपका जो नेक्स्ट मूवमेंट, एग्जैक्ट नेक्स्ट मूवमेंट है वो नहीं बताता, और वो बता भी नहीं सकता। वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि प्रीवियस मार्केट ने इस वक्त ये मूवमेंट ली थी, तो अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर या अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डाटा दैट आई हैव, उसके मुताबिक जो अभी मार्केट की एक्सपेक्टेड मूव हो सकती है वो ये हो सकती है। ऑब्वियसली जो बंदे बिल्कुल आरएसआई को, जैसे हम हमारे पास एक आरएसआई, मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आरएसआई के ऊपर इनिशियल स्टेजेस में जब हमारे डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस देख के आरएसआई 70 से ऊपर होता है तो आप सेल की ट्रेड ले लें, मतलब शॉर्ट ट्रेड ले लें। और अगर आरएसआई जो है वो 30 से नीचे होता है तो आप बाय लॉन्ग कर दें, लॉन्ग की पोजीशन जो है वो बना लें। लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो प्रीवियस सेटअप के ऊपर है। अगर यही से छोटी सी चीज़ होती, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ आरएसआई का, ताकि आपको इजीली हो जाए। ऑब्वियसली ये अगेन टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूँ।
RSI हमारे पास ये होता है 30 से 70 हमारे पास रेंज होती है, और डिफरेंट बंदे जो होते हैं वो यहाँ से कहते हैं कि अगर बिलो ओवर सोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ से आप इस पोजीशन से, यहाँ से मैं ये भी कर लूँ ताकि आपको रिस्पेक्टिव जो है ना उसके रिस्पेक्टिव, यहाँ से ये देखें, ये जो है इस कैंडल के हिसाब से RSI ओवर सोल्ड है, तो बहुत से इंडिकेट कर रहे होते हैं कि यहाँ से आप बाय कर लें, सेल बाय का ट्रेड लगा दें। यहाँ से एक्सपेक्टेड मूव क्या है कि हमारी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सही कि यार वाकई मतलब कि ऊपर की तरफ ही गई है, एंड अगेन यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ से नीचे की तरफ आई है। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट चूज़ नहीं है, मतलब कि इसकी जो एक्यूरेसी अगर आप निकालेंगे प्रीवियस बैक टेस्टिंग, जो हम बैक टेस्टिंग बेसिकली तो कहते हैं प्रैक्टिस को, पीछे वाले चार्ट के जरिए आप जो टेस्ट करते हैं तो उसको देखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यही चीज़ होती है, ये इतना सा फंडा होता सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में, तो एक मेरा ख्याल है कोई 18-19 साल का बच्चा या एक 5वीं क्लास का बच्चा भी, उसको भी अगर आप ये छोटी सी चीज़ बता दें और उसको आप $100 दे दें, तो वो 10 दिन में या 20 दिन बाद या महीने में $1000 कर लेगा उसको। तो ये सिर्फ सिंपल सी चीज़ इसके ऊपर नहीं रहना होता, हमारे पास ये वेरिफिकेशंस होती हैं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ की वेरिफिकेशंस होती हैं, या आप कह लें कि कंफर्मेशन जैसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ये कंफर्मेशंस होती हैं हमारे पास कि यार ये कंफर्मेशन मुझे मिल रही है, एंड देन मैं देखूंगा उसका वॉल्यूम क्या है, उसका मोमेंटम क्या है। मुझे मोमेंटम कैंडल मिली है, मोमेंटम कैंडल हम इसके कहेंगे कि मोमेंटम कैंडल क्या होता है कि आपका एकदम जो है ना वो बहुत आई है या सेल आया, ठीक है, उसको हम मोमेंटम कैंडल कहते हैं। जैसे ये एक मोमेंटम कैंडल थी, लेकिन इसको मोमेंटम कैंडल नहीं कहेंगे क्योंकि ये इवेंट रेट थी, किसी वक्त एक न्यूज़ आई उसकी वजह से हुआ। इस चीज़ को आप मोमेंटम कैंडल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि आपका उसने एक चीज़ बता दी, इंडिकेट कर दिया कि अच्छा यार अभी जो प्रेशर आ सकता है सेलिंग में, ठीक है। तो अगेन सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंडिकेटर्स के ऊपर रह कर करेंगे कि इंडिकेटर्स मुझे ये कह रहे हैं, इंडिकेटर मेरा ये कह रहा है, ठीक है, कि मुझे सेल करना चाहिए या मुझे बाय करना चाहिए, तो उसके ऊपर आपकी जो एक्यूरेसी है या आपका जो आपका लॉस रेट जो है उसको मैं कहूँगा ज़्यादा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने मल्टीपल चीज़ों से वेरिफिकेशन लेके, अगर मैं अक्सर एक चीज़ कहता होता हूँ कि आपने ट्रेड की एग्जाम्पशंस ढूंढनी है। ट्रेड की एग्जाम्पशंस क्या होती हैं कि अगर आप एक ट्रेड लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छे एक ट्रेड ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से जो मार्केट है ना वो ऊपर की तरफ जाएगी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन जो है ना वो एंट्री का सोचता हूँ कि मैं यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन को सोच रहा हूँ कि यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बन रही है मेरी, तो मैं क्या ढूंढूंगा कि इसकी ट्रेड की एग्जाम्पशंस ढूंढूंगा कि किस बेस पे मैं ट्रेड ना लूँ। ट्रेड ले तो सारे लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपनी ढूंढनी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि जिसमें आपको मल्टीपल वेरिफिकेशन मिल रही हो, मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही हो, आपका RSI आपको वेरिफिकेशन दे रहा हो, कंफर्मेशन दे रहा हो, आपका वॉल्यूम आपको कंफर्मेशन दे रहा हो, आपका मार्केट स्ट्रक्चर आपको कंफर्मेशन दे रहा हो, आपका मार्केट बायस आपको कंफर्मेशन दे रहा हो, ठीक है। ये मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद आप जो है ना वो उसको फिर भी देखें, स्टिल देखें कि यार यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिस बेस पे मैं ये ट्रेड ना एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है। तो जब अब इंस्टेड ऑफ ट्रेड की तरफ भागेंगे, ट्रेड को एग्जाम्प्ट करेंगे, उस वक्त आप क्वालिटी ट्रेडर बनेंगे, उस वक्त आप क्वालिटी ट्रेडिंग जो है ना वो कर सकेंगे और क्वालिटी ट्रेड्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ऑलवेज थिंक कि मैं किस बेस पे जो है ना इस ट्रेड को एग्जाम्प्ट करूँ, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक हम इस चीज़ में घुसना नहीं चाह रहे थे, लेकिन स्टिल मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया RSI हमारे पास है, ठीक है, ये RSI आ गया हमारे पास, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद EMA आ गया जिसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं, या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लोग डिफरेंट लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, डबल EMA आ गया, ट्रिपल EMA आ गया। यहाँ पे इन 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 इंडिकेटर्स को यूज़ करके डिफरेंट जो हमारे पास बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को बनाया होता है। डिफरेंट अब स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं कि स्ट्रेटजी ये होती है कि इस पोजीशन में मार्केट या क्योंकि अगेन मार्केट एक सेंटीमेंट पे चलती है। सेंटीमेंट क्या होता है कि आपके बायर्स और सेलर्स में क्या, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, ठीक है। तो हर दफ़ा मैंने जब हमारे बड़े बुजुर्ग पंजाबी में कहावत कहा करते थे, पहियां आता नहीं जानियाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो आदत एक मार्केट को भी पड़ी हुई है ना, एक मार्केट को आदत पड़ी हुई है कि मैंने यहाँ से सेलिंग लेनी है या मैंने यहाँ से बाइंग करनी है, ठीक है। तो ये आप टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा टॉपिक है, डिमांड एंड सप्लाई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो एक पूरा टॉपिक है, वो आप उसी कोर्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास वो बता रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट को ना हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बता रहा होता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स हम EM में आ जाता है हमारे पास, तो मैं इसको फेवरेट कर लूँगा। अगर तो मेरे पास फेवरेट आ जाएंगे तो मैं इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ से इसको ढूंढने जाऊँगा, मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और अपना मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल है वो लगा लूँगा, ठीक हो गया। इसके बाद मैं RSI को तरफ आ जाता हूँ, RSI को भी मैं यहाँ से फेवरेट कर देता हूँ।
RSI भी मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कोई और जैसे मैं मार्केट स्ट्रक्चर का एक इंडिकेटर है, मार्केट स्ट्रक्चर का इंडिकेटर जो है उसको मैं फेवरेट कर लेता हूँ यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है। आपने इंडिकेटर में भी ये देखना होता है क्योंकि मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं, जिसका अच्छा इंडिकेटर जिसके यूजर जो है वो अच्छे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं मार्केट स्ट्रक्चर में ये वाला इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ, तो आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को ये मिल जाएगा। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने लगाना है कोई भी इंडिकेटर लगाना है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से जाएंगे, ये इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका लग गया, आपने RSI लगाना है, आपका सिंपली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से लग जाएगा। मैं यहाँ से एक को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपका जो बेसिक प्लान है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा RSI भी यहाँ पे नीचे लग गया, ये लोड हो रहा है और ये लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप वेरिफिकेशन करके आपने जो टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे इंशाल्लाह, तो उसकी बेस पे आप कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चलें, अगेन वो उसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वॉल्यूम होता क्या है बेसिकली। अब जब आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ सेल आउट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स यहाँ पे जो है ना BTC को सेल आउट हुआ है और BTC नीचे आया, तो यहाँ पे खरीदने वाले भी तो होंगे ना, ठीक है। तो ये वॉल्यूम उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है मेरे पास, कि वॉल्यूम जो है वो उस चीज़ को बता रहा होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ बेचने वाला बंदा होता है वहाँ पे कोई चीज़ खरीदने वाला भी होता है, और जहाँ पे कोई चीज़ खरीदने वाला बंदा होता है वहाँ पे कोई चीज़ ना कोई कोई बंदा बेचने वाला भी होता है, ठीक है। ट्रेड जो हो रही होती है वो 2 बंदों के दरमियान हो रही होती है ना ऑब्वियसली। मेरे पास अगर पेंसिल्स का या मेरे पास बुक्स का एक वो पैकेट है, मैं किसी को सेल करने जाऊंगा तो किसी को बाय भी तो करना होगा ना उस मोमेंट पे, फिर ही मैं कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो उसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो सीन हो रहा होता है। तो वॉल्यूम में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके रिस्पेक्टिव देखूँ, इस कैंडल के रिस्पेक्टिव, तो ये नीचे यहाँ पर ये शो करा रहा है मुझे, इस पॉइंट के ऊपर मैं बिल्कुल ऊपर जाता हूँ, इस कैंडल का ये वॉल्यूम बता रहा होता है, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव। तो अगर यही चीज़ देखेंगे तो आपको ये बता रहा है कि इस वॉल्यूम में तकरीबन आपका वॉल्यूम में जो आया है ये यहाँ पर आ रहा होता है कि आपका इतनी ट्रेड हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने खुद उस चीज़ को देखना है कि मैंने कितना जो है वॉल्यूम जो है वो आया है, कितनी बाइंग सेलिंग हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छे रेड है, तो रेड का मतलब ये नहीं है, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसमें जो है आपने इतना वॉल्यूम देखा या इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल आउट आया। इसका मतलब यह है कि इसमें सेल भी आया, इसमें वो भी आया, बाइंग भी आई है, लेकिन सेलिंग की ज़्यादा थी। इसमें मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल से मैं इस कहता हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 100 BTC जो ना वो ट्रेड हुए हैं, 100 BTC जो ट्रेड हुए हैं, तो अगर 51 BTC ट्रेड होंगे, 51 BTC सेल होंगे और 49 BTC बाय होंगे, ठीक है, वॉल्यूम जो आपका शो कराएगा वो 100 BTC शो कराएगा, लेकिन आपकी रेड की कैंडल बनेगी क्योंकि जो बाइंग थी, जो सेलिंग थी सॉरी, वो सेलिंग ज्यादा थी इंस्टेड ऑफ बाइंग, ठीक है। हमारे पास जो सेल था वो ज्यादा आया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज वॉल्यूम बेसिकली शो करवा रहा होता है। ओके हो गया जी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। हमारे पास इंडिकेटर्स आ गए, इसके बाद ये इंडिकेटर टेम्पलेट्स आ गए, ये कोई इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप यूज़ करें इसमें, ठीक है। इसके बाद अलर्ट आ गया। अब अलर्ट क्या होता है कि आप BTC की प्राइस की ना जो एक अलर्ट कर देते हैं अपने मोबाइल पे, फॉर एग्जाम्पल से मैं ये कहता हूँ मेरे पास BTC का जो है ना, अगर ये वाला प्राइस लाइन है, ये वाली प्राइस लाइन है, इसको तोड़ता है तो मुझे यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल सकता है। चेंज ऑफ करेक्टर तो ऊपर मिल जाएगा, लेकिन मेरी रेट की कंफर्मेशन कब होगी, जब मुझे यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो उस वक्त शायद मैं खाना खा रहा हूँ, शायद मैं कहीं गया हूँ, शायद मैं मार्केट में शॉपिंग भी करने गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कर लेते हैं। तो उस वक्त मुझे एक अलर्ट का साइन आ जाए, तो आप यहाँ से अलर्ट का साइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कंप्यूटर में नहीं होंगे, लेकिन वही अकाउंट आपके पास मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। तो आप यहाँ से प्राइस को सेट कर लेंगे। मेरे पास उस वक्त की प्राइस क्या थी कि 109,233 मेरे पास ये आ गया, सॉरी जी। अच्छा, मेरे पास प्राइस क्या होगी उस वक्त के, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल से कि 109,233 मेरे पास ये वैल्यू हो, तो मुझे जो है ना वो अलर्ट मिल जाए, ठीक है। तो जब भी आप कहीं मार्केट में होंगे, किसी जगह पर होंगे, तो आपको एक अलर्ट का मैसेज आ जाएगा, जी प्राइस जो है ना वो यहाँ पे, ये देखें कि ये यहाँ पे आ भी गया ना, कि ये जब यहाँ पे क्रॉसिंग अप करेगा तो मुझे एक अलर्ट मिल जाए, तो आपके मोबाइल में एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आप यहाँ से मैसेज भी, यहाँ नोटिफिकेशन सेट भी कर सकते हैं कि अलर्ट ने BTC गोइंग अप, टेक लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से आप ये अपना मैसेज जो है ना, कस्टम मैसेज जो है ना वो बना भी सकते हैं। वो क्या होगा, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस तरह ये मैसेज जो है ना वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नोटिफाइंग ऐप या जो भी आपने वो करनी है कि आपके पास मैसेज आए या क्या है, ठीक है। जैसे आपके पास पॉपअप आ जाता है ना, तो उस तरह से आपको एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ थी, ये बेसिकली थी उसके लिए हमारे पास अलर्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, आप यहाँ पे कर सकते हैं, उस मैसेज को कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल से आप बैठे हुए हैं तो आप इसको डिलीट भी कर लें। तो ये अलर्ट का बेसिकली था। इसके बाद हमारे पास रिप्लाई आ जाता है। अब रिप्ले क्या है? रिप्ले बेसिकली क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल से डिफरेंट जो बंदे होते हैं वो जब प्रैक्टिस करते हैं, एक बैट्समैन जो होता है, बैट्समैन नेट्स में खेल के अपने आप को प्रैक्टिस करता है। वो हर चीज़ के लिए तैयार रहता है कि यार अभी जो मेरी बॉल है वो फुलर लेंथ भी आ सकती है, अभी जो बॉल है वो बाउंसर भी आ सकता है, एक अच्छा बाउंसर भी आ सकता है, एक स्लोअर वन भी आ सकती है। तो बैट्समैन जो है वो हर एक चीज़ के लिए बिफोर गोइंग इनटू द ग्राउंड या बिफोर फेसिंग बाबर आजम मिचेल स्टार्क को एक्चुअल फेस करने से पहले वो नेट्स में प्रैक्टिस करेगा कि अच्छा यार इन स्विंगर आएगा तो मैं इस तरह से प्रैक्टिस करूंगा, आउट स्विंगर जाएगा तो मैं इस तरह से शॉट खेलूंगा, अगर मेरे पास एक अच्छा बाउंसर आता है तो मैं इस तरह से हुक जो है ना वो प्ले करूंगा, या एक स्लो वन आता है तो मैं इस तरह से टैकल करूंगा। इस तरह से मार्केट में भी आपने जो नेट प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, जिसको हम बैक टेस्टिंग का नाम देते हैं, वो आप रिप्लाई करते हैं और रिप्ले में जाके बैक पे जाके आप डिफरेंट जो चार्ट के पैटर्न बन रहे होते हैं, पैटर्न्स बन रहे होते हैं, उनके ऊपर आप जो है ना वो ट्रेड उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रीमियम है, अब प्रीमियम क्या होता है आपके पास, कि आपके पास इसका इसके लिए आपके पास प्रीमियम जो इसका ट्रेडिंग व्यू का है टूल है वो होना चाहिए। तो इसकी बजाय मैं आपको एंड में जाके ये ट्रेडिंग व्यू का जब मैं कोर्स खत्म करूंगा तो आपको एक तोहफा भी दूंगा। आप फ्री में अब फ्री में, बिल्कुल फ्री में बैक टेस्टिंग जो है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बैक टेस्टिंग के लिए आपको मैं एंड पे एक वेबसाइट बता दूंगा, जिससे आप बैक एंड पे जब मर्जी आपने 2020 का डाटा चाहिए, 2020 से अब तक की बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो आप वो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जिसे हम आप कह लेंगे इंस्टेड ऑफ बैक टेस्टिंग आप कह लेंगे एक नेट प्रैक्टिस आपने करनी है, तो वो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास रीडो अंडू है, ठीक है, इसका इतना कोई काम नहीं होता, ये बेसिकली इंडिकेटर्स के लिए होता है, वो आप कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं, इजी पीजी, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है, अगर यहाँ पे आपने ना ऑटो सेव वगैरह की हुई है, कि आपने ऑटो सेव किया, रीनेम करना है आपने, फॉर एग्जांपल लेट्स से BTC समी एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो BTC समी एनालिसिस होगा और आप इसको पोर्ट वो यहाँ से पब्लिश करेंगे तो आपका इस नाम से जो है वो चला जाएगा, ठीक हो गया जी। ये आपके डिफरेंट वो लेआउट्स हैं। लेआउट से क्या मुराद कि अगर आपने यहाँ पे एक का किया हुआ है, आप साथ ही दूसरे का भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये भी प्रीमियम का पार्ट है कि दो दो एट अ टाइम दो जो चार्ट्स है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा अजीब सा रह जाता है कि आपकी डबल स्क्रीन हुई हुई। आप यहाँ पे जाएं, आप एक और ट्रेडिंग व्यू की जो है वो उसको ओपन कर लें। मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पर जाके मैं इजीली कोई और भी कर सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल से एथेरियम का करना है, BTC USDT, तो मैं यहाँ पर जाके जो है इजीली दो डिफरेंट जो स्क्रीन का वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके होते हैं जो आपको इनिशियली यूज़ करने होते हैं, कि आपने डिफरेंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल से मैं कहता हूँ मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करना है, तो हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ले जी, अभी हमारे पास साइड बाय साइड कंपैरिजन आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप उस वाले मेथड को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये स्नैपशॉट आ गया। स्नैपशॉट से मुराद है कि आपने अपने एनालिसिस का जो है वो ये पिक्चर लेनी है, तो आप डाउनलोड इमेज करेंगे, कॉपी इमेज आपने किसी को भेजना है, कॉपी लिंक करेंगे, आपने एनालिसिस किसी को भेजना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। डाउनलोड इमेज करेंगे तो आपके पास ये इमेज जो है आपके एनालिसिस की वो सेव हो जाएगी और आप जो है वो इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन काफ़ी जो एरिया कवर हो गया। ये हमारे पास विश लिस्ट है। अब विश लिस्ट क्या होती है कि आपने जो अपने कोई फेवरेट कॉइन्स हैं या फेवरेट कॉइन्स जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, उनको साथ साथ देखना, तो आप यहाँ पे जाएंगे ऐड सिंबल, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल से ETH USDT इसको फेवरेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर विश लिस्ट में वो भी आ जाएगा। मैं इसके अलावा मैं कर लेता हूँ सोल यूएसडीटी को मैं कर लेता हूँ, तो वो भी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे देखें, ये सारे के सारे मेरे सिंबल्स हैं, ये मेरे इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस क्या होते हैं आपके डिफरेंट SPX नेस्टैक हो गया, ठीक है, वो इंडेक्सेस हो गए, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट ये जो मेरे क्रिप्टो के हैं वो आ जाएंगे। आप यहाँ से इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स को भी कोलैप्स कर लें, स्टॉक्स को भी कोलैप्स कर लें, आप यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने करना हो, ठीक है। तो ये आपके पास फेवरेट आ गई, यहाँ पे इनका सारा डाटा भी आ रहा है कि चेंज इतना हुआ है, ठीक है, 109 इतना चेंज हुआ है, BTC इतना चेंज हुआ है, ये $36 नीचे आया है, ये $35 नीचे आया है, ये $4 नीचे आया है। इनकी परसेंटेज मूवमेंट मतलब कितने परसेंटेज, जैसे सोलाना इस वक्त 2% जो है वो नीचे आया हुआ है इस टाइम के रिस्पेक्टिव। मैं 15 मिनट में जाता हूँ अगर, तो उसके मुताबिक भी वो बताना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। इसके अलावा नीचे ये और डाटा आ रहा होता है BTC का,
कि वॉल्यूम कितना है, ठीक है, एवरेज मूवमेंट कितनी है 30 डेज में, 19,000 BTC जो है ना वो उसकी मूवमेंट हुई है। यहाँ पे परफॉर्मेंस बता रहा है, वीक में इतने परसेंट गिरा है, मंथ में इतने परसेंट गिरा है, 3 मंथ में इतने परसेंट गिरा है, 6 मंथ में इतने परसेंट ऊपर आया है। तो ये बेसिकली ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को बता रहा होता है। यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हो। ऑब्वियसली अगेन आपने डाटा के यूज़ करते हो, क्योंकि डाटा जो कोई भी चीज़ जो आपका एनालिसिस होता है, आप ख्वाह कोई फिजिकल बिजनेस भी कर रहे हैं, आप कुछ भी रन कर रहे हैं, जो डाटा बैक भी कोई एनालिसिस होता है ना, आप किसी चीज़ को डाटा बैक करिए, कोई डाटा डोंट लाए, ठीक है, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो डाटा बैक कोई भी चीज़ जो होती है ना वो अच्छी उसको एनालाइज करके आपको करें तो वो होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना वो आपके पास डाटा ही, और डाटा को एनालिसिस ही करना होता है आपने। बेसिकली ये सारा का सारा जो हम कर रहे होते हैं ये डाटा को ही एनालिसिस कर रहे होते हैं। आपका जो मैंने इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए, ये EMA, ये मूविंग एवरेज, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्सेस, ये SMA सिंपल स्ट्रेंथ एक्सेस, ठीक है, बेसिकली ये सारे के सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। इनके पीछे मीन मोड मीडियन ही लगे हुए हैं। SMA एक फार्मूला है, SMA 9 अगर मैं लगाता हूँ तो वो प्रीवियस 9 कैंडल्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कि 9 कैंडल्स का मुझे क्या करेगा कि मुझे उनका सम करेगा डिवाइडेड बाय 9, मतलब कि एक सिंपल मूविंग एवरेज मुझे बता देगा कि अच्छा यार ये पिछली 9 कैंडल्स का जो सम है उनका एवरेज ये निकल रहा है मेरे पास। तो आगे पोटेंशियल या एक क्या उसे कहते हैं पोटेंशियल जो प्राइस होगी आगे वाले कैंडल की वो ये हो सकती है। तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज ही होते हैं बेसिकली। तो ये डाटा ही आपको बता रहा होता है। इसके बाद हमारे पास ये ट्रेड एंड फेयर इंडेक्स है, ठीक है। इस वक्त ट्रेड एंड फेयर इंडेक्स क्या किसे कहते हैं कि जो आपके पास इस वक्त मार्केट का जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो क्या है, सेंटीमेंट क्या है। तो इस वक्त जो मार्केट का सेंटीमेंट है बेसिकली वो सेल का है। लोग डरे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं, क्योंकि मार्केट मुसलसल क्रैश कर रही है, ठीक है। मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी आता हूँ और आपको बड़े टाइम फ्रेम में नज़र आना चाहिए कि मार्केट जो है मुसलसल यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ क्रैश कर रही है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके आपको थोड़ा सा ट्रेंड भी बता दूँ कि कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। तो ये इस वक्त मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही आ रही है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ये चीज़ें कवर हो गई। इसके पास हमारे पास ये आ जाता है लेफ्ट बार, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं जिनके जरिए हम मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ट्रेंड लाइन है, रे है, इन्फो लाइन है, ठीक है, एक्सटेंडिंग लाइन है, ट्रेंड एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टूल्स हैं जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, जब हम ट्रेंड्स को फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमने डिफरेंट चीज़ें चैनल्स के अंदर देखनी होती है कि अच्छा यार ये चैनल के अंदर तो नहीं चल रही, तो वो देखनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छे मैंने अभी ट्रेंड की लाइन आपको सामने ड्रॉ करके दिखाई, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चलें इधर से कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है कि मार्केट मुसलसल जाती है तकरीबन यहाँ से टच होकर, इस ट्रेंड को टच होकर फिर नीचे आती है, फिर जाती है यहाँ से टच होकर कॉम्बिनेशन फेज, फिर नीचे आती है, यहाँ पे जाती है, फिर टच होकर यहाँ पे आती है अगेन। अब जब इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड को जो हमारे पास सबसे बेहतरीन है कि ट्रेंड की मिसाल क्या है, जब इस चीज़ को मार्केट कट करेगी और अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ करेगी, कंफर्मेशन देगी, फिर हम यहाँ से बुलिश होंगे और हम बाइंग की पोजीशन जो है ना वो लगाएंगे और बाइंग यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद मार्केट की मूवमेंट जो है ना अप साइड मूवमेंट तकरीबन यहाँ पे दूसरा हमारा, यहाँ तीसरा, यहाँ ये हमारी मूवमेंट है। एंड ये प्रैक्टिस से आएगा। ऑब्वियसली आपको पहले दिन आपके पास नहीं आ जाएगा कि अच्छा हमने ट्रेंड ड्रॉ कर लिया, ट्रेंड को काट लिया तो हम यहाँ की ट्रेड लगा लेंगे, इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर लें। अगेन ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएंगी आपके पास। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं इंशाल्लाह, और उतनी ज़्यादा आप एक अच्छे आपका एनालिसिस जो है ना वो बेहतर होता रहेगा। अगेन मिसाल वही है कि आप जितनी क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट इसको मिसाल लें, क्रिकेट की तरह मिसाल लें कि ये क्रिकेट की ही तरह है, इसमें क्रिकेट ही चल रही है, आपने क्रिकेट को ही चलाना है कि आपने जितना आप हर लिहाज से रेडी रहेंगे कि बॉल इधर भी आ सकता है, बाउंसर भी आ सकता है, फील्ड है, ये है, ठीक है। ये भी सारी की सारी आपकी फील्ड ही है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही है। आपके सराउंडिंग में आपकी न्यूज़ आ सकती है, ठीक है, उसके लिहाज से आपने रेडी रहना है कि अच्छा जो एक न्यूज़ आई है, एकदम न्यूज़ आई है, उसने इम्पैक्ट ये देखें, जैसे ये न्यूज़ आई है तो इसको आप एक अच्छी गूगली की तरह कर सकते हैं कि आपको पता ही नहीं था, एक्सपेक्टेड तो ये था कि ये एक रोंगन चले जाएगा, एक लेग ब्रेक हो जाएगी, लेकिन एकदम मार्केट ने यहाँ से ये मूव लिया। तो उस वक्त आपको रेडी रहना चाहिए, आपको देखना चाहिए न्यूज़ में क्या चल रहा है। आप उसके लिए आप ट्विटर, ब्लूमबर्ग या डिफरेंट जो आपके पास पब्लिशिंग शाया होती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक्चुअल में उसी वक्त जो है ना वो न्यूज़ मिल सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को बांध सकते हैं। तो अच्छा ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये रे है, ठीक है। रे का कोई इतना खास यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली होता है कि अब अगर आपने फ्लैग वगैरह बनाना हो उसके लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो मोस्टली यूज़ होती है ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रे,
इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है हम जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे होते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी बहस में मैं पढ़ना नहीं चाह रहा क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि जब भी हमारी प्राइस जो है वो नीचे से टच करके ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे से टच करके ऊपर की तरफ जाती है, दैट मीन्स कि वहाँ पर अच्छे बायर जो हैं वो हमारे पास बैठे हुए हैं, बायर्स डिफरेंट बायर्स जो हैं, सॉरी यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, अगेन यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बायर्स ने सेंटीमेंट, बायर्स का सेंटीमेंट चेंज हुआ, बायर्स ने कहा हमने प्रॉफिट तो ले लिया, 2-3 दफा प्रॉफिट ले लिया, हम अब मार्केट को नीचे आने देते हैं। तो जब हमारी स्पॉट, जब भी कोई हमारी स्पॉट टूटती है तो वो मार्केट उस वक्त नीचे की तरफ आती है, ठीक है। इसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस वाला पार्ट भी यही चीज़ है कि हमारी जब कोई कभी पीछे बैक टेस्टिंग में अगर मैं बताता हूँ तो मैं एक दफ़ा इसको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वाला पार्ट मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस का बन रहा है। अब रेजिस्टेंस का लफ्ज़ी मतलब क्या है, आपको कोई चीज़ रेजिस्ट कर रही है, कोई चीज़ रेजिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट गई, यहाँ से टच किया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे कॉम्बिनेशन फेज में, यहाँ पे भी तकरीबन आ गई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे तकरीबन गई, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक रेजिस्टेंस का पार्ट है। अगेन दिस इज नॉट अ एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का भी कंसेप्ट आ जाते हैं, इसमें ऑर्डर ब्लॉक के भी कंसेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। इस कोर्स को बनाने का मकसद यही है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस से जाने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ग्राफिक, मैंने जैसे पहले मिसाल दी, आप जब एक ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने से पहले आपको कोई ना कोई टूल सीखना पड़ेगा। आप एडोबी फोटोशॉप सीख सकते हैं, आप एडोबी इलस्ट्रेटर सीख सकते हैं, आप कैनवा सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसको सीखने से पहले आप ये चीज़ें सीखेंगे। तो इसी तरह से जब आप एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस वाला कोर्स करेंगे, उससे सीखने से पहले आपको ये टूल्स का पता होना चाहिए कि इन टूल्स को मैं किस तरह से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, चैनल्स यूज़ होते हैं, पैरेलल चैनल्स। अब पैरेलल चैनल्स क्या होते हैं कि उससे हमें पता लगता है अच्छा मार्केट जो है ना इस जोन में घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ये जाता हूँ, ये मेरे पास एक ट्रेंड बन रहा है, मैं इसको करता हूँ और ये देखें, ये इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मार्केट इसी चैनल में घूम रही है, ठीक है। इसको हम अकोमोलेशन फीस भी कहते हैं, या इसको हम एक कंसोलिडेशन का फेज कहते हैं, ठीक है। कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ना मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है, एक ही लाइन में घूमी जा रही है। तो इस चैनल को यूज़ करते हुए भी आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। जब आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे नीचे आ रही है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से भी कंफर्म करेंगे, यहाँ से आप एक अच्छी शॉर्ट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप एक अच्छी लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। तो ये चैनल्स का अगेन आपको प्रैक्टिस करेंगे चेक टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में देखेंगे, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आप एक्चुअल चैनल्स को किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, हम मोस्टली वो यूज़ नहीं होते आपके टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, तो हम उनको नहीं देखेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है हमारा फिबोनाची फिबोनाची, एक जो बंदे फिबोनाची को पढ़ते हैं, ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस है, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनर भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं फिबोनाची को, ठीक है। मैं अगर उसकी, क्योंकि जो आपके पास जो आपके रेशोज रहती हैं, ठीक है, अगले को पिछले से डिवाइड करें तो वो सेम रहती है, तो उसको हम फिबोनाची कहते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास होती है जब मार्केट जो है ना वो अच्छे अप ट्रेंड में जा रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल से ये हमारे पास एक अच्छा रिट्रेसमेंट का एरिया था, तो मैं इसको करता हूँ, तो इसके बाद ये चीज़ जो है मेरे पास आप बताएगी मुझे कि यहाँ पर आकर मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। अगेन दैट इज पार्ट ऑफ, टोटली पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। तो वो जब हम उसको देखेंगे तो उसमें मैं गाइड करूँगा। या अगर आप पीछे भी कोई कोर्स देख लेंगे, जैसे हमारे पास मैंने बताया कि ये 23 घंटे का कोर्स आप देख लेंगे, तो उसमें भी आपको पूरा का पूरा जो है ना वो गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने फिबोनाची को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से इसकी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके आप जो है वो एक अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ से किसी भी टेक्निकल एनालिसिस को, किसी भी इंडिकेटर को अगर आपने डिलीट करना है तो उसको आपने पकड़ना है, उसको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। एंड अगेन अगर आपने किसी इंडिकेटर को डिलीट करना है, जैसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ RSI को लगा लेता हूँ। एक तो पार्ट हो गया कि यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स की लाइन आ जाती है, तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मेरे पास ईमा लाइन लगा हुआ है, ईमा की लाइन लगी हुई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको इसके ऊपर जब अब मेरा कर्सर आएगा तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, तो मेरा जो ईमा है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा और मेरा ये क्लीन एक चार्ट आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज़ें इतनी कोई खास यूज़ होने वाली नहीं है। ये ABCD पैटर्न है बेसिकली, ठीक है। डिफरेंट बंदे जो हैं अपना यूज़ करते हैं इसको अपने ट्रेड के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। इसको, इस वाले को हमने यहाँ पे करना है, तो इतना ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन स्टिल अगर आपने देखना तो आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप अपने टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर जाकर
आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये आ गया, अगर आपने बनाना है या अपना टेक्निकल एनालिसिस वैसे मैनुअली बनाना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये इंडिकेट कर देगी। आप लाइन लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से आप लाइनें जो है ना वो एक्चुअल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है बेसिकली, ये होती है आपकी लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए होती है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, और सेलेक्ट करके यहाँ से एक एक करके मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा यहाँ पर रेक्टेंगल होता है एक हमारे पास। रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है, ये आपकी डिमांड एंड सप्लाई के जोन में काम आता है। जब आप ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर रहे होते हैं वो उसके लिए काम आता है। जब एफपीजी फेयर वैल्यू गैप जिसे हम कहते हैं उसको आप ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए काम आता है हमें। तो ये उसके लिए काम आता है, आपको ये भी आना चाहिए। जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल से ये मेरे पास एक जोन बन रहा है, उसके अलावा मेरे पास ये वाला जोन बन रहा है, एक अच्छा जोन बन रहा है जिससे मार्केट ने प्रीवियस जो है वो उसको रिस्पेक्ट दी है, तो ये वाला जोन बन रहा है, ठीक है। तो ये आप जब डिमांड एंड सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी फेयर वैल्यू गैप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये वाला जो टूल है इसको यूज़ करने में मदद मिलेगी। ये सारी की सारी यहाँ पर आ जाती हैं। हाईलाइट आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को भी, ये हाईलाइट जो है ना इस तरह से गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ये टूल, छोटे छोटे टूल्स जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। सॉरी मैंने क्योंकि वो उस टूल को सेलेक्ट किया होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। और यहाँ पर आप बीच में कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अपने लिए कि ये कौन सा जोन बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ये सप्लाई जोन बना हुआ है और ये मेरा डिमांड जोन बना हुआ है। डिमांड जोन बना हुआ है और इनके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर इसको पकड़ेंगे हम, इसका कलर जो फिल है इसको कलर को मैं कोई और कर दूंगा, ठीक है, या इसके कलर को मैं वाइट रहने दूंगा ताकि मुझे इजी नज़र आ जाएंगे। इसके कलर को मैं ग्रीन भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर जा रही है, तो मुझे यहाँ से बाइंग की पोजीशन लेनी है, तो मैं इसको ग्रीन कर दूंगा ताकि मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल जाए। और इसके कलर को मैं क्या कर दूंगा, रेड कर दूंगा, ताकि जब भी यहाँ पे मार्केट आए तो मुझे एक इंडिकेशन मिल सके। ऑब्वियसली इसकी एक कंफर्मेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, आप इसके बाद भी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये मेरे पास ये कंफर्मेशन है, ये एक मेरे पास कंफर्मेशन है, उसके बाद ही आप ऑब्वियसली ट्रेड लें। क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया, ये बातें बहुत कम बंदे बताते हैं कि आपने हर ट्रेड में मैक्सिमम एग्जाम्पशंस के तरीके देखने हैं कि मैं इस ट्रेड को क्यों ना लूँ, ठीक है। जब आप उस माइंडसेट से जाएंगे ना, जब आप उस माइंडसेट से जाएंगे ना तो आपकी मैक्सिमम जो विन रेट होगा वो आप देखेंगे खुद ही, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका विन रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने देख ली कि आप किस तरह से इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ है नहीं खास। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि अच्छा अपने इंडिकेटर बनाया फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे है, तो मैं कहता हूँ इसके बाद जो मेरी मार्केट है तो यहाँ पर मैं अपने एक वो उसके लिए कर लूँगा कि मेरा पॉइंट है, मतलब मुझे बताने के लिए, मैं मेरी इंडिकेशन के लिए, या आप किसी को पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल से आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पे अपना एक हाईलाइट सा पॉइंट कर सकते हैं ना, कि हाईलाइटर के तौर पर आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एरो मार्कर मेकर है, ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि अभी मार्केट जो है ना मेरी वो है अंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा यार मैंने एनालिसिस किया, यहाँ से मार्केट टच करके जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो अकोमोलेशन फेज में अप ट्रेंड थोड़ा सा बन रहा है तो यहाँ पे जाएगी, तो दैट इज अगेन अ इंडिकेशन कि मैं किस तरह से इसको देख सकता हूँ, मैं किस तरह से मार्केट को देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं, आप ना भी लगाएं। देखो कुछ बंदे होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो जब आप बिल्कुल एक अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हैं वो बिल्कुल चार्ट देखकर उसको सिर्फ सिर्फ यहाँ से इसको देख के वो इंडिकेट कर देते हैं चाहे यार मार्केट की पोजीशन जो है, मार्केट की अब जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और मार्केट ने इस तरफ मूवमेंट लेनी है, ठीक है। तो आपकी इंडिकेशन आपके वो उसके लिए ही होती है ऑब्वियसली कि आप अपने लिए जितनी आसानी पैदा कर सकें, आप अपने लिए जितना वो कर सकें। और ऑब्वियसली चार्ट को बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं करना चाहिए कि आपने क्या किया हुआ जी के चार्ट जो है ना मेरे ये भी इंडिकेटर लगाया हुआ है, फिबोनाची भी लगाया हुआ है, ठीक है, और मैंने भाईजान वो बुलिंजर बैंड भी लगाया हुआ है, और चार्ट उससे आप खुद कंफ्यूज होंगे क्योंकि मल्टीपल इंडिकेटर्स, क्योंकि हर एक के पीछे डाटा है, हर एक के पीछे ने मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई हुए हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूलाज मल्टीपल रीजंस आपको बता सकते हैं कि इस वक्त मार्केट की डायरेक्शन ऊपर भी है, इस वक्त मार्केट की डायरेक्शन नीचे भी है। तो आपने अपना एज डेवलप करना है। मैं अगेन क्रिकेट की मिसाल इसलिए दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, तो कैप्टन थे, तो वो बड़ा अच्छा पुल मारा करते थे। जब उनको बाउंसर आता था तो उनका एक एज डेवलप था, बड़े बड़े बॉलर्स उनके खिलाफ डरते थे कि मैंने इनको बाउंसर नहीं करना वरना ये एक अच्छा पुल मारेंगे। और रोहित शर्मा इंडियन प्लेयर, उनके पास अगर बाउंसर आता है तो वो एक अच्छा बाउंसर पुल मार देंगे, हुक मार देंगे, क्योंकि वो एक हुक के ऊपर बहुत ज़्यादा ना
उनकी प्रैक्टिस है। इसी तरह से पाकिस्तान के बाबर आजम या इंडियन विराट कोहली जो है, उनको अगर एक फुलर लेंथ मिलेगा या आगे आगे बॉल मिलेगा तो वो एक अच्छी ड्राइव मार सकें, उनका एक एज डेवलप हुआ है। ठीक है, अगेन आपने भी अपना एक एज डेवलप करना है कि आप किस स्ट्रेटेजी के ऊपर जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने आगे थोड़ी सी बात की। स्ट्रेटेजी आपकी क्या होती है कि आप जब एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं, प्रैक्टिस करके आपको जहां पे अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जब तक किसी को फॉलो करेंगे आप फॉलो ही करते जाएंगे, जब तक आप अपना एज नहीं डेवलप करेंगे। एज से मुराद ये होता है कि अपनी एक स्ट्रेटेजी या अपना एक पैटर्न नहीं डेवलप करेंगे, तब तक आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आपको एक अपना एज डेवलप करना पड़ेगा, या आपको एक अपना अच्छा जिसे कहते हैं, अपने एक पैटर्न या अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। एंड जिस दिन आप वो डेवलप कर लेंगे, आप देखेंगे कि आप अच्छी तरह से एक प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन गए हैं। ठीक हो गया। तो ये सेम अगेन वो आप जब मैंने वो बात निकली थी इंडिकेटर्स, या आपने मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, बुलिंजर बैंड मुझे कुछ और बता रहा है, आरएसआई मुझे कुछ और बता रहा है, ईएमए मुझे कुछ और बता रहा है, ठीक है, मैंने फिबोनाची भी उस पे अप्लाई किया हुआ है, फिबोनाची मुझे कुछ और बता रहा है, तो आप उस पर कंफ्यूज ही होंगे। तो हमेशा ऑलवेज आप लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करें कि क्योंकि इसमें क्या कहा जाता है कि जब जितना आप सीखते जाते हैं उतना आपका रिस्क एपिटाइट बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल से आज अब $100 लगा रहे हैं आपको सीखने के लिए कि $100 लगा रहा हूँ, जब आप सीखते जाएंगे आप अच्छा एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, आप $1000 पे जाएंगे, अब $10,000 पे जाएंगे, तो वो आपका रिस्क का एपिटाइट बढ़ गया, उतना ही रिस्क आपके साथ बढ़ गया। क्योंकि अगर आपके पास पहले अगर आपके आपसे जा रहे थे, आप छोटे ट्रेड ले रहे थे, $10 जा रहे थे, लेकिन अगर आप अब 10% $1000 पे 10% यूज करेंगे तो आपके पास से $100 जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज को अगर आप बनाएंगे तो आप $400-500 बना भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, टेक्स्ट फील्ड है। अगर आपने टेक्स्ट फील्ड मतलब कि आपने लिए कुछ भी लिखना है कि गुड पॉइंट टू बाय, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गुड पॉइंट टू बाय। तो मैं मेरी अगर मार्केट यहाँ फॉर एग्जाम्पल अच्छा मैं ये वाला लिख लेता हूँ, ये मार्केट जोन के मुझे भूल गया, तो मैं ये गुड पॉइंट लिखना था, एंड भूल गया, तो गुड पॉइंट टू बाय। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो दैट मीन्स मुझे पता लग जाएगा तो मैंने यहाँ से जो है ना वो बाइंग करनी है, या मैंने यहाँ से क्या करना है। ठीक है। तो ये अगेन आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता खास। इसके बाद हमारे पास ये कोई डिफरेंट इमोजीज वगैरह है, आपने यहाँ पे कोई इमोजी अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप, अगर तो आपने करना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक वो है रूलर है। रूलर क्या होता है बेसिकली, आपकी आपको परसेंटेज करने में हेल्प करता है कि आपका कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट हुआ है, या कितने परसेंट प्रॉफिट लेना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ से मेरी मार्केट जो है, अगर मैंने यहाँ से अच्छा यहाँ से नहीं कहते हम, यहाँ से कह लेते हैं, यहाँ से डिफरेंट बंदों को पता लग गया था अच्छा यार न्यूज़ आ गई और मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है, तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट कितने परसेंट होता, 14% प्रॉफिट होता। लेकिन अगर यहाँ से मैं अगेन बाइंग करता तो मुझे प्रॉफिट कितना होता, 15% प्रॉफिट होता। ठीक है। तो ये अगेन मैथमेटिक्स है। आप जितना सीखते जाएंगे उसको मैथ मैथ इसको सीखते जाएंगे, आपका जेन खुद ब खुद उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा यार अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा मार्केट 119 से 120 101 पे गई है, तो दैट मीन्स कोई 15 16 17% का मूव वो आया है। ठीक है। तो ये रूलर है, इसका एक वो शॉर्टकट भी है। आप सिंपली शिफ्ट को पकड़ें और ऊपर ऊपर ले जाएं, तो आप वहां से भी अपनी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा हायर जो है वो यहाँ पर है, यहाँ से मेरा जो अभी मार्केट चल रही है करंट मार्केट प्राइस, वहां से मेरा हाई जो है वो 18% ऊपर है। तो दैट मीन्स अगर वो ऑल टाइम हाई कर तोड़ता है, मैं यहाँ से बाइंग करता हूँ, तो मैं मेरा जो पैसा है, अगर मैं $100 लगाता हूँ तो वो $118 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे ख्याल से थी जो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने से पहले आपको पढ़ना ज़रूरी थी। तो अभी इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हम कॉइन ग्लास की को कॉइन ग्लास लेजर्स, या उसके अलावा कॉइन मार्केट कैप, जो उससे भी हमें डाटा ही मिलेगा। हम डाटा के ऊपर ही ट्रेड कर रहे होंगे, हम डाटा बैक्ड ही चीज़ें हमेशा ट्रेड करते हैं, तो डाटा की बेस पे हम ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने कंप्लीट एक कम्प्रीहेंसिव सा देखा कि ट्रेडिंग व्यू किस तरह से आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप किस तरह से एनालिसिस बना सकते हैं, सारे के सारे टूल्स को हमने ऊपर से लेकर नीचे तक एक्सप्लोर किया, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसको मिक्स नहीं करना, दिस इज नॉट अ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, दिस इज अ ट्रेडिंग व्यू कोर्स। ठीक है, टूल को हमने समझा। टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस बनाते हैं, बाद में हम इंडिकेटर्स ऑफ फोर्सेज एंड एवरीथिंग हम लगाते जाते हैं। ठीक है, दैट इज थिंग इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये एक ट्रेडिंग व्यू का बेसिस का कोर्स था। ठीक है, आगे आने वाली मजीद वीडियोस में मैं आपको स्ट्रेटजीज के मतलब भी बताऊंगा, आपको इंडिकेटर्स भी एक्सप्लेन करूंगा, किस तरह से आप इंडिकेटर्स लगा के अपनी स्ट्रेटजीज को अपनी आपने जो आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को और ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं और प्रोसीजन वाइज कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरा गोल है कि एज सुन एज पॉसिबल आई हैव टू रीच एट 1 के सब्सक्राइबर। आई नो दिस जो बहुत छोटा सा गोल है, लेकिन हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो पहले 1 के सब्सक्राइबर एंड देन वी विल सी इंशाल्लाह आगे मजीद फॉलोअर्स। तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।